हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह आप लोगों के लिए लाई हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जितने भी प्रत्यय विशेषण और विशेष हैं, ठीक है, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्यय से, विशेषण और विशेष से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को प्रत्यय तो पता होंगे, प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, विशेषण क्या है, विशेष क्या है, नहीं पता है तो फिर भी सुन लीजिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिंट कर देती हूँ। प्रत्यय जो होते हैं ऐसे शब्द जो धातु के पीछे लगते हैं या संज्ञा के पीछे लगते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो धातु या संज्ञा के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। और विशेषण और विशेष्य, ठीक है, विशेष्य क्या कहलाते हैं, जैसे विशेष्य वो शब्द कहलाते हैं, वे शब्द जिनकी विशेषता बतलाई जाती, वे शब्द जिनकी विशेषता बतलाई जाती वो कहलाते हैं विशेषण। ठीक है, सॉरी विशेष। और जिन जो विशेषता बतलाई जा रही वो कहलाते हैं विशेषण। जैसे नीलकमल, नीलकमल मतलब कमल क्या है, फूल है। ठीक है, कमल क्या है, फूल है, और कैसा है, नीला। नीला क्या है, इसकी विशेषता है। ठीक है, तो विशेषता जिसकी क्या है तो वो कहलाता है विशेषण। और जो जो शब्द होता है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो विशेष होता है। ठीक है, तो चलिए मैं चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, गच्छन इति, एक मिनट, गच्छन इति पदे कः प्रत्यय अस्ति। गच्छन, गच्छ जो धातु होती है ना, गम धातु से बना है गच्छ। ठीक है, तो इस पद में प्रत्यय क्या है, जब गच्छन बोला जाता है तो इसमें क्या है, तुमुन प्रत्यय है या फिर सात्र प्रत्यय या सानच है या फिर कैत प्रत्यय है। तो इसमें जो प्रत्यय है वह जाएगा हमारा सात्र प्रत्यय में। ठीक है, गच्छन, गच्छन गम धन, गच्छ धन सात्र, है ना, तो बनेगा गच्छन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, पठनीय। पठनीय एक शब्द है, किससे बना है, पठ धातु से बना है। ठीक है, अब पठ धातु से बना है। अब देखिए इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, तत्व लगेगा या क्यतः लगेगा या फिर सात्र लगेगा या अनियर लगेगा। देखिए पठनीय लिखा है, ठीक है, तो पठ धातु है और इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, अनियर प्रत्यय लगेगा। ठीक है, तो आ और ए ठा, आधा ठा है। ठीक है, क्योंकि ये व्यंजन है तो व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते, ये आपको पता होना चाहिए। तो पा ठा और आ दोनों बन गए पा, है ना, और फिर नीय प्रत्यय है और रा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो हो जाएगा पठनीय। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, विहाय। विहाय जो इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, विहाय जो शब्द है, पद है, विहाय एक पद है, तो इस पद में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें उपसर्ग भी दिया गया है। ठीक है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, दोनों चीज़ें हैं इसमें। ठीक, तो देखिए या आ रहा है लास्ट में, विहाय। ठीक, तो इसमें जो प्रत्यय होगा वह होगा हमारा गा। क्या होगा, गा। वी प्रत्यय, वी उपसर्ग होगा, हा क्या होगा, धातु होगा, और लेप क्या होगा, हमारा प्रत्यय होगा। ठीक है, तो विहाय में क्या लगेगा, वी हा और लेप प्रत्यय, तो बन जाएगा विहाय। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, हन धातु। ठीक है, हन धातु कितः प्रत्यय समयोप्य रूपम अस्ति। तो जो हन प्रत्यय में क्या सॉरी हन धातु में कितः प्रत्यय लगेगा, तो हो जाएगा हतः। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा खा पर, हतः, क्योंकि हन में लगा क्या लगा, क, आधा का और हा, है ना, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, बचेगा तो क्या हो जाएगा, हतः। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। अब देखिए, क्री प्लस तुमुन, क्री प्लस तुमुन प्रत्यय को समोच्च रूपम अस्ति। क्री तुमुन को हम योज्य समोच्च मतलब इनको जोड़ना। ठीक है, तो यह कौन सा बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा समोच्च करके, तो यह बनेगा कर्तुम। क्री प्लस तुमुन तो क्या होगा, कर्तुम। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं,
गन्तुम् इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। गन्तुम, गन्तुम कौन सी धातु है? गम धातु है, ठीक है। तो गम धातु में कौन सा प्रत्यय लगेगा? एक मिनट, गम धातु में कौन सा गम धातु में कौन सा प्रत्यय लगेगा? अनियर लगेगा, सानच लगेगा, या फिर कितवतु लगेगा, या तुम लगेगा? तो गंतुम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए हैं, तो क्या है? गंतुम। तो लास्ट में क्या आ रहा है? तुम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा घा पर, तुम उन प्रत्यय लगेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सेव धातुः सानस्य प्रत्यय समयोज्य रूपम अस्ति। तो इसमें क्या दिया है? सेव एक धातु है, ठीक है। सेव क्या है? धातु है, और इसमें कौन सा सानच प्रत्यय यदि जोड़ा जाए तो बनेगा, क्या बनेगा बच्चों? देखो आप लोग खुद इसको चेक करो क्या बनेगा, ठीक है। सोचो क्या बनेगा इसमें। देखिए, सेवायमान बनेगा, या फिर सेवा बनेगा, या सेवमान बनेगा, या फिर सेवायमान, क्या बनेगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा घा के साथ, ठीक है। घा सेवान, सेवमान बनेगा, ठीक। नेक्स्ट पर हम आते हैं भू। भू धातु, भू का मतलब क्या होता है? होना, ठीक है। तो भू धातु में कितना प्रत्यय लगाएंगे? भू धातु में कितना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? तो भू धातु में यदि हम कितना प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा भूतः, क्या बनेगा? भूतः, ठीक। कितना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? भूता। और अगर बच्चों कितना प्रत्यय की जगह है हम भू धातु में, एक मिनट, हम भू धातु में क्या लगा देंगे? कित्वा। कित्वा भी एक प्रत्यय होता है। कित्वा प्रत्यय यदि हम भू धातु में लगाएंगे तो हो जाएगा भूत्वा, क्या होगा? भूत्वा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं, कर्तव्यम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय, कर्तव्यम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, कर्तव्यम, देखो तव्यम बोल रहा है, कर्त धातु है ना, और कौन सा प्रत्यय लगेगा? तब्यत, तो तब्यत प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा कर्तव्यम, ठीक है। जे आए क्या है? धातु और प्रत्यय दोनों मिले हुए हैं, तो इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, इस पद में प्रत्यय है। जेयम, जे में कौन सा प्रत्यय होगा? तो यह होगा प्रत्यय यत, यत प्रत्यय। जे में कौन सा प्रत्यय होगा? यत प्रत्यय, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 पर आते हैं, हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको रेड ले लेते हैं। चलिए, कश्चित् कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत् अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। तो कश्चित् कोई कृषक है, क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्, ठीक है, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम क्या। तो आप देखिए कि कश्चित् कृषकः, इसमें तो कोई तुम्हारा विशेष वाक्य हो नहीं सकता, क्योंकि कश्चित् कृषका क्या है? कृषका क्या है? कृषका जो है वो विशेष है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? क्षेत्रकर्षणम कर रहा है, ठीक है। तो उसकी क्या विशेषता है? क्षेत्रकर्षणम की। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्षेत्रकर्षणम, ठीक है। और कृषका कौन हो गया? कृषका हो गया हमारा विशेष्य, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, कृषकः, एक मिनट, कृषकः तम दुर्लभम तोदनेन मध्यमान अवर्तत अस्मिन् वाक्ये विशेषण पद किम, ठीक है। तो कृषकः तदम दुर्बल तोदेन, तो इसमें विशेषण क्या है? तो कृषक क्या है? दुर्बल है, क्या है? दुर्बल। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह चला जाएगा हमारा खा पर, ठीक है। क्या है? तो कृषक दुर्बल है, उसकी विशेषता, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, कृष्णः धेनु दुग्धम न ददाति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। तो कृष्णा धेनु का मतलब ये नहीं होता कि कृष्ण की गाय, ठीक है। कृष्णा का मतलब होता है काली,
ठीक है। कृष्ण का मतलब होता है काली, काली गाय है वह दूध नहीं दे रही है। तो इस वाक्य में विशेषण क्या है, तो गाय कैसी है, काली है, तो कृष्णा है, तो इस पर राइट ऑप्शन हमारा जाएगा कृष्णः। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। भार्या बुद्धिमती आसीत अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, तो भार्या मतलब पत्नी बुद्धिमती थी। ठीक है, तो इस पद में विशेषण क्या है, तो विशेषण क्या है, बुद्धिमती है ना, है ना। भार्या पत्नी, पत्नी कैसी है, बुद्धिमती, तो बुद्धिमती क्या है, उसकी विशेषता है, तो बुद्धिमती क्या है, विशेषण पद है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। व्यायामेन शरीरम पुष्टम भवति, मतलब व्यायाम करने से शरीर पुष्ट होता है। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, तो इस वाक्य में विशेष पद क्या होता है, तो व्यायामेन शरीरम, व्यायामेन शरीरम, शरीर की विशेषता बतला रहा है, क्या बतला रहा है, पुष्ट होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा क्या चला जाएगा, पुष्टम। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा पुष्टम। नेक्स्ट पर हम आते हैं। हरिश्चंद्र राज्ञा, राजा जो हरिश्चंद्र हैं, हरिश्चंद्र राज्ञा सत्यवादी आसीत, इस अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम, तो इसका विशेष पदम क्या है, विशेष क्या है, राज्ञा, क्या है विशेष पद, राज्ञा राजा। ठीक है। नेक्स्ट पर हम आते हैं। सन्यासी गृह त्यागी भवति, जो सन्यासी होते हैं ग्रह को त्यागने वाले होते हैं ना। इत्यस्मिन् वाक्ये पदम किम, इस वाक्य में इसमें पूछा गया होगा, एक मिनट, हाँ, इसमें पूछा गया होगा कि इसमें विशेष पद क्या है, क्या है इसमें विशेष पद। ठीक है, सन्यासी गृह त्यागी भवति, तो इसका पूछा गया है विशेष पद। इस एक मिनट यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया होगा, तो लिख लेना आप लोग विशेष पद। तो इस वाक्य में विशेष पद पूछा गया है, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा सन्यासी। सन्यासी क्या करने वाले होते हैं, ग्रह को त्यागने वाले होते हैं। ठीक है। 18 प्रश्न पर आते हैं। राजसिंह पार्श्वे बुद्धिमान मंत्री आसीत, राजसिंह जो था पार्श्वे बुद्धिमान मंत्री आसीत, वह बुद्धिमान मंत्री था। ठीक है, तो वाक्य विशेषता पदम किम, तो कैसा बुद्धिमान था, पार्श्वे, है ना, वह जो है देखने वाला, जो है पीछे का जो ज्ञाता जानने वाला होता है वह मंत्री था। ठीक है, पार्श्वे पहले का जो जानने वाला है वह मंत्री था। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा राइट ऑप्शन जाएगा डी पर, घा पर। ठीक। नेक्स्ट पर हम आते हैं। रामः सर्वेषु राज्ञेषु उत्तमः, मतलब राम जो है सभी राजाओं में उत्तम थे। इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम, तो इस वाक्य में विशेष जो पद है वह क्या है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, विशेष पद पूछा गया इस वाक्य में, तो क्या है विशेष, रामः सर्वेषु राज्ञेषु, सभी राजाओं में उत्तम थे। ठीक है, तो सभी राजाओं में क्या थे, उत्तम, है ना, क्या थे ये, उत्तम थे। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन क्या चले जाएगा, क्या बोल रहा है, विशेष बोल रहा है, तो किसके बारे में बात की है, राम के बारे में। ठीक है, तो राम हो जाएगा। और यदि विशेषण पूछा जाए तो आ जाएगा उत्तम। ठीक है, चलिए लास्ट में देख लेते हैं हम। पलायमानम स्वानम अस्मिन, पलायमानम मतलब घूमते हुए, जाते हुए, स्वान अस्मिन पदे विशेष पदम किम, अब इसमें विशेष पूछा है, तो पलायमानम कौन है, श्वान है ना, घूमता हुआ जाता हुआ कौन है, श्वान, श्वान मतलब कुत्ता। ठीक है, तो वह घूमता हुआ है, तो इसका जो विशेष पूछा गया है ना, तो विशेष जो होगा स्वानम और विशेषण क्या होगा, पलायमानम। ठीक है, तो यह थे हमारे 20 क्वेश्चन, जो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, इसमें से ज़रूर 1-2 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि विशेषण विशेष से भी क्वेश्चन आएंगे और प्रत्यय से भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग 1-2 बार इसको पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें बनने लगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ।
जय हिंद, जय भारत। फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगी जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल।